अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट 48। आज हमने ये 3 पॉइंट्स कवर करने हैं। ऊपर वाले 3 पॉइंट्स जो लोकल गवर्नमेंट के थे एक्चुअल पॉइंट, वो हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब ये जो है हम टाउन कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। मैंने बताया था ये जो तीनों नीचे के टर्म्स हैं, इसमें हमारे सिटीज़ वगैरह आ जाते हैं। ऊपर वाला समझने के लिए पिछली वीडियोस अच्छे से देख कर आएँ। टाउन कमेटी गवर्न्स अ स्मॉल अर्बन टाउन। टाउन कमेटी में छोटे छोटे इलाके आ जाते हैं, शहरी इलाके। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ वार्ड ऑफ यूनियन कमेटीज़। ये जो है यूनियन कमेटी के हलकों से मिलके बने हैं। टाउन कमेटी जो है अर्बन काउंसिल से बड़ी होती है। ठीक है, अर्बन काउंसिल में गाँव के एरिया आ जाते हैं छोटे छोटे, टाउन कमेटी उससे थोड़ी बड़ी होती है। बिल्डिंग डिस्पेंसरीज़, इनमें क्या काम है, इन लोगों का क्या करते हैं? डिस्पेंसरीज़ बनाते हैं। डिस्पेंसरीज़ मतलब दवाखाने। मैटरनिटी होम एंड इंस फॉर द वेलफेयर ऑफ द टाउन पीपल। मैटरनिटी होम्स मतलब जहाँ पे ख़वातीन से रिलेटेड अगर कोई मसले हैं, या फिर अगर इन इलाकों में ऐसा होता है कि एक जगह होती है, अगर हॉस्पिटल ना हो तो एक जगह होती है जहाँ पे अगर ख़वातीन के कोई मसले हैं, या अगर न्यू बॉर्न बेबी होने वाला है तो वहाँ लेके जाते हैं इस काम के लिए। कंस्ट्रक्टिंग एंड रिपेयरिंग रोड्स, रोड वगैरह बनाना और उसे कंस्ट्रक्ट करवाना, मतलब कि टूटे फूटे रोड्स बनाना, सही करना। लेन्स, फुटपाथ, वॉकवेज, ये सारी चीज़ें जो लेन्स डली हुई होती हैं, जो फुटपाथ होता है या चलने की जगह जो ख़राब होती हैं, वो बनवाना। लेइंग गार्डन्स एंड प्लांट्स, गार्डन वगैरह उगाना या पौधे वगैरह उगाना, यानी कि अपने शहर को खूबसूरत बनाना। प्रोवाइडिंग प्लेग्राउंड्स, प्लेग्राउंड बनाना। सेटिंग अप पब्लिक लाइब्रेरीज, पब्लिक के लिए लाइब्रेरी को बनाना। कैरिंग आउट ऑल सच वर्क्स विच प्रोमोट पब्लिक वेलफेयर, तमाम ऐसे काम करना जो लोगों के भलाई के लिए हों या फिर जो लोगों के लिए बेहतर हों। सेकंड हमारा क्या पॉइंट आ जाता है? अब कमेटी की, टाउन कमेटी की एग्जांपल भी बता दूं, जैसे कि शेखुपुरा जो है एक सिटी है, उसमें एक टाउन है फैसलाबाद टाउन। ठीक है, ये फैसल टाउन। ठीक है, ये गांव से थोड़ा बड़ा है। ठीक है, गांव के उसमें यूनियन काउंसिल में नहीं आएगा, तो ये एक एग्जांपल थी टाउन कमेटी की। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या होता है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऐसा होता है जैसे कि फैसलाबाद, पेशावर, मुल्तान, ये शहर बल्दिया शहर हैं। ठीक है, पर ये इतने बड़े नहीं हैं। ठीक है, तो ये शहर जो है म्यूनसिपल में आएंगे। अब उससे भी बड़े जो शहर हैं वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में आएंगे, जैसे कि लाहौर हो गया, कराची हो गया, इस्लामाबाद हो गया। ठीक है, अ डिवीजन ऑफ जोग्राफिकल अर्बन एरियाज विच परफॉर्म सर्टेन फंक्शन ऑन अ लोकल लेवल। ठीक, ये भी वही है, ज़मीन के इलाके से जो है डिवाइड हुए हुए हैं, और क्या हैं, शहर के थोड़े बहुत इलाके हैं, मैंने आपको नाम बताया जैसे, और उसी तरह से काम करते हैं। अब क्या क्या देखती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन? सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग प्लेग्राउंड, ये भी प्लेग्राउंड्स वगैरह की सेटिंग वगैरह देखती है। लाइब्रेरीज एंड जूज एंड द अरेंजमेंट, रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स, वेलफेयर। गेम के मैदान जो होते हैं, ऐसे बड़े इलाकों में आपको पता है होते हैं गेम के मैदान होते हैं, या फिर ऐसे जहाँ पे लोग आएँ फ़न वगैरह करने आएँ। फेयर्स मतलब मेले वगैरह लगाना, जूस का इंतज़ाम करना, ज़ू का, चिड़ियाघर का, इस सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। आगे है कंस्ट्रक्टिंग एंड मेंटेनिंग रोड्स, रोड का ध्यान देते हैं कि रोड बने हुए हों इन द रिस्पेक्टिव एरियाज़ एंड प्लांट ट्री अलॉन्ग द रोड। अब जिस एरिया की ये देखभाल कर रहे हैं उसके रोड अच्छे हों, उसके इर्द गिर्द पौधे लगे हुए हों, मतलब कि खूबसूरती हो। तीसरा पॉइंट कह रहा है अरेंजिंग वाटर सप्लाई फॉर पब्लिक प्लेसेस एंड प्राइवेट होम्स, पानी का जो है अरेंजमेंट करना, पानी का इंतज़ाम करना पब्लिक के लिए भी और घरों के लिए भी, जैसे पाइपलाइन लगवाई जाती है पानियों के लिए। प्रोवाइडिंग फॉर द ब्रिजेस सर्विसेज टू एक्सटिंग्विश फायर, फॉर द फायर ब्रिगेड सर्विसेज फॉर एक्सटिंग्विश फायर इफ़ इट ब्रेक आउट। फायर ब्रिगेड सर्विसेज का जो है इंतज़ाम करना, बाहर के इलाकों में बहुत होता है। ठीक है, वहाँ पे एक कॉल करी तो फायर ब्रिगेड वाले आ जाएंगे, सही है, या रेस्क्यू करने वाले आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि इंतज़ाम करना, ताकि अगर कहीं अचानक से बड़ी आग भड़क उठे तो उस चीज़ को बुझाने का इंतज़ाम हो। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन क्या करती है? टाइप ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टू मेजर सिटीज़ इंक्लूडिंग कराची। ये एक लोकल इंतज़ामिया है जिसमें बड़ी बड़ी शहर आ जाते हैं, जैसे कि कराची हो गया, लाहौर हो गया, या इस्लामाबाद हो गया। क्या काम करती हैं ये? मॉनिटरिंग एंड सुपरवाइजिंग ऑल वर्क इन द सिटी, शहर में जो काम हो रहा है उसको मॉनिटर करती है, सुपरवाइज़ करती है, ध्यान रखती है, नज़र रखती है उस पर। मेंटेनेंस ऑफ पार्क, पार्क को सही ध्यान रखती है कि वो सही साफ़ सुथरे हैं। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स सिट ETC, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनवाती भी है और ध्यान भी रखती है कि भाई उस अच्छे से बने हुए हों और लोग इंजॉय करें वहाँ आना। और क्या है? प्लानिंग डेवलपमेंट, क्योंकि वहाँ पे आते हैं लोग, टिकट्स खरीद के आते हैं, और ये सारा कुछ टैक्स भी लगता है, इनकम भी जनरेट होती है। आपको पता है ये सारी जो है शहर स्पेशली कराची बहुत बड़ा इकोनॉमिक है हमारे लिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसे जनरेट करता है हमारे मुल्क के लिए।
तो प्लानिंग डेवलपमेंट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द इनर डिस्ट्रिक्ट रोड, ब्रिजेस, स्ट्रीट्स, लाइट्स एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, ध्यान रखते हैं, मेंटेन करते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर के, ज़िला के अंदर के जो है रोड वगैरह सही हों, ब्रिजेस वगैरह टूटे हुए ना हों, स्ट्रीट गलियां सही हों, लाइटें सही हों, और ड्रेनेज सिस्टम हो कि अभी कभी आधी तूफ़ान या बारिश आ जाए ज़्यादा तो पानी का निकलने का निज़ाम मौजूद हो। ठीक है। कंट्रोल ऑफ द लैंड ऑन बाय द मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, वो तमाम लैंड जो सरकारी होते हैं या फिर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अंडर आते हैं, उन लैंड्स को कंट्रोल करते हैं और जो है उन लैंड्स पे नज़र रखते हैं कि कोई कब्ज़ा ना कर ले या कोई अपना घर ना बना के खड़ा हो जाए या दुकानें ना चलाने लग जाए। ठीक है। रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट्स फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ ओन्ड बाय मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, मतलब वही जो मैंने अभी बात की कि अगर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी पे किसी ने अपने जो है घर बना लिए हैं या दुकानें चला ली हैं तो उनको रिमूव करना। मेंटेनेंस ऑफ एबॉर्टरीज एंड कैटल कॉलोनीज़, मतलब कि एबॉर्टरीज़ कहते हैं जहाँ पे ज़िबा होते हैं जानवर वगैरह या गोश्त वगैरह बनता है, ऐसी जगह है उनको देखना कि वो साफ़ सुथरी हैं या सही से काम कर रही हैं। ठीक है। और जा के चेक करना कि कैसा है क्या है। अब आप एक जगह लेके जो है ना बैठ जाओ, आप जगह वो बंद कर दो, किसी को नहीं पता कि आपने वो जगह क्यों ली है, आप अंदर क्या कर रहे हो, तो उस चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। ये लोग चेक करते हैं कि अंदर क्या हो रहा है, कोई गैर कानूनी काम तो नहीं हो रहा या ऐसा कुछ, तो चेकिंग होती है। आर्ट गैलरी, म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी, रिसेप्शन ऑफ फॉरेन डिग्निटरीज़, अब कह रहे हैं कि इन चीज़ों का ध्यान रखना कि आर्ट गैलरी हो, आर्ट हो वहाँ पे, म्यूज़ियम्स हों, लाइब्रेरी हो, और अगर बाहर से कोई आ रहे हैं, बाहर के मुल्क से लोग आ रहे हैं तो उनका भी इस्तकबाल अच्छे से हो, क्योंकि फिर वो हमारा जो है ना मुल्क एक तफरीह का जो है एरिया बन जाता है कि लोग इसे प्रमोट करते हैं और यहाँ पे घूमने आते हैं, टूरिज़्म बढ़ता है हमारे मुल्क में। जब हमारे मुल्क में टूरिज़्म बढ़ता है, ये म्यूज़ियम वगैरह जो बनाते हैं अच्छे से बनाते हैं, तो लोग आते हैं तफरीह करने, घूमने, और जब घूमने आते हैं लोग तो टिकट भी लेते हैं, और जब टिकट लेते हैं तो फिर भाई पैसों का इस्तेमाल होता है, और इसी जगहों पे आते हैं। तो ये भाई हमारे गवर्नमेंट के हक़ में भी बेहतर है कि लोग आके जो है एंजॉय करते हैं और पैसे भी भरते हैं, तो उनको टैक्स भी भरने पड़ते हैं साथ साथ। ईच लेवल हैज़ इलेक्टेड, चलिए पहले ये चार्ट पढ़ देते हैं, लोकल गवर्नमेंट चार्ट हमने दोनों पढ़े हैं। ये अर्बन एरिया है और ये रूरल एरिया है। अर्बन शहर का एरिया है, रूरल थोड़ा देहात और गाँव का एरिया है। सबसे छोटा हमने पढ़ा था लोकल गवर्नमेंट में यूनियन काउंसिल, यूनियन काउंसिल में गाँव आ जाते हैं। यूनियन काउंसिल से बड़ा हमारा तालका काउंसिल, तालका काउंसिल में कई 20-30 गांव आ जाते हैं। तालका काउंसिल से बड़ा हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मतलब ज़िला, इसमें कई तालके आ जाते हैं। ठीक है। ये रूरल गवर्नमेंट सिस्टम है। आगे हमारे है ये क्या है, कमेटी, यूनियन कमेटी। यूनियन कमेटी मतलब कि टाउन कमेटी से थोड़ी छोटी होती है, टाउन कमेटी यूनियन कमेटी से बड़ी होती है मतलब कि गांव के इलाकों से थोड़ा अच्छा सा सिटीज़ थोड़ी बनी हो। ठीक है। उसके बाद आती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मैंने बताया था आपको कैसा है, ये बल्दियाती, मतलब कि इसमें जैसे फैसलाबाद, मुल्तान वगैरह वाले शहर आ जाते हैं। और उससे भी बड़ा क्या है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, इसमें जो है बड़े बड़े शहर आ जाते हैं, जैसे कि कराची, यहाँ पे कराची ओनली लिखा हुआ है बट कराची, पंजाब की साइड देखें क्योंकि हमारे सिंध की बुक है तो पंजाब की साइड लाहौर और इस्लामाबाद, ये सारा कुछ आ जाता है। अब ये पढ़ते हैं हम। ईच लेवल हैज़ इलेक्टेड चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। हर लेवल के पास चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होता है, मतलब कि जो इस सारे निज़ाम को संभाल रहा है, देख रहा है। एक होते हैं ना कि एक बड़ा मॉनिटर वगैरह या प्रिंसिपल होना पड़ता है जो सब चीज़ों को देखे, सही उसी तरह चेयरमैन ना हो तो वाइस चेयरमैन। इलेक्टेड काउंसलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, काउंसलर इलेक्ट किए हुए होते हैं ध्यान रखने के लिए इन सारे निज़ाम को कि सही चल रही है कि नहीं चल रही। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब इंतज़ामिया होती है सारी। ऑल मेंबर्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट आर अकाउंटेबल फॉर द चेयरमैन टू द चेयरमैन। लोकल गवर्नमेंट के जितने भी मेंबर्स होते हैं इन सीटों पे जो बैठे हुए होते हैं वो चेयरमैन को जवाबदेह होते हैं कि भाई हमने क्या किया, क्यों किया और कैसे किया, अगर ये गलत हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ। हु इज़ इलेक्टेड ऑफिशियली, चेयरमैन जिनको इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, मतलब वोट के ज़रिए। द चेयरमैन हैज़ अ पावर टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर डेवलपमेंट एंड क्लीनलीनेस ऑफ द सिटीज़। चेयरमैन इस चीज़ को यकीनी बनाता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे होती है, मतलब गवर्नमेंट उससे सवाल करेगी कि भाई आपका इलाका साफ़ सुथरा क्यों नहीं है, या आपके इलाका डेवलप क्यों नहीं है, आगे मज़ीद तरक्की क्यों नहीं कर रहा, या आपके रोड क्यों ख़राब हैं। ठीक है। इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, बड़े शहरों में, दे आर कॉल्ड मेयर्स एंड डिप्टी मेयर्स। इन चेयरमैन्स को जो है मेयर और डिप्टी मेयर कहा जाता है। ठीक है। देयर आर डायरेक्ट ऑफ
डायरेक्ट इलेक्शंस फॉर जनरल सीट इन यूनियन काउंसिल एंड इनडायरेक्ट इलेक्शंस फॉर रिजर्व सीट्स। कह रहे हैं कि यूनियन काउंसिल के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, मतलब कि यूनियन काउंसिल हमने पढ़ा कि सबसे लेवल छोटा लेवल, इसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है। मतलब एक बंदा खड़ा होता है, लोग डायरेक्ट उसे वोट करते हैं और वो बंदा फिर चेयरमैन बन जाता है, मतलब उस इलाके का बड़ा बन जाता है जो इसके लिए डिसीजन ले या रिप्रेजेंटेबल हो। और जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, रिजर्व सीट फॉर वुमेन, प्लीसेंट वर्कर्स एंड माइनॉरिटीज़ इन द यूनियन काउंसिल। इनडायरेक्ट इलेक्शंस वो होते हैं, अच्छा मैं पूरे पढ़ लूँ फिर समझाती हूँ। इनडायरेक्ट इलेक्शंस आर ऑल्सो हेल्ड फॉर तहसील, टाउन एंड डिस्ट्रिक्ट या सिटी या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इन सारी चीज़ों के लिए भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब वो होता है कि हम किसी नुमाइंदे को चुनें, अच्छे नुमाइंदे को चुनें जो है मज़ीद बड़े नुमाइंदे को चुन सके। इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्टली हम ना चुनें। जैसे कि अगर हम MNAs को बोलते हैं या सेनेट को बोलते हैं, मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया फेडरल वाली में, ठीक है। MNA क्या होता है? मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। सेनेट भी वही होता है, मतलब पार्लियामेंट के लिए 2 हाउस हैं, ये दोनों हाउस मिलके चुनते हैं कि सदर किसको बनाया जाए, ठीक है। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। जैसे कि हम अपने एरियाज़ में जो इलेक्शन करते हैं, हम जिसको वोट देना होता है हम डायरेक्ट देते हैं, सही। तो ये दोनों जो है जैसे हम पार्टीज़ हैं, मैंने अभी बताया कि MNA और जो है सेनेटर्स जो है मिल के सदर को चुनते हैं, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया, ठीक। अब इन सारी सीटों के लिए भी या इलाकों के लिए भी ये कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाया जाता है। काउंसलर आर इलेक्टेड ऑन द पार्टी बेसिस ऑफ सर्व द 4 टर्म्स, नॉन पार्टी बेसिस एंड सर्व अ 4-year टर्म्स। काउंसलर जो होते हैं वो किसी पार्टी में नहीं होते, जिसे हम क्या कहते हैं? आज़ाद उम्मीदवार कहते हैं, ठीक है। मैंने ये बता चुकी हूँ मैं पीछे जब हमने इलेक्शंस की बात की थी या इलेक्टेटर्स की इलेक्ट कैसे किए जाते हैं, वोटर्स की बात की थी, तो मैंने ये बताया था कि जो है जो आज़ाद उम्मीदवार होता है उसको अगर हम वोट दें तो वो फिर बाद में अपनी मर्ज़ी किसी पार्टी से ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। वोट लेने के लिए तो वो खाली खड़ा होता है कि मैं अभी किसी पार्टी में नहीं हूँ। अगर वो अच्छा बंदा है, बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है या अपनी बातों से अच्छे से उसने आपको कन्विंस कर लिया है कि उसे वोट देने के लिए, तो फिर वो आगे जाके किसी भी पार्टी के साथ जिस पे वो चाहे या वो आपको बता देगा या फिर बाद में जिस भी पार्टी के साथ मिल सकता है, ठीक है। और मज़े की बात इन सब चीज़ों में ये देखें कि जो है ना ये सारे इतने बड़ी बड़ी जो ना चेयर्स हैं, ठीक है, काउंसलर, मेयर और ये सारा, और इन सारों को क्या कर रहे हैं? इन सारों को तुक्के पे इलेक्ट किया जा रहा है। हमने ये चुन लिया, हमने ये चुन लिया, हमने ये चुन लिया, हमने ये चुन लिया। इनसे चाहिए कि इनसे एग्ज़ाम्स लें, जैसे कि सिविल सर्वेंट और ब्यूरोक्रेट से लेते हैं ना एग्ज़ाम, बड़े बड़े एग्ज़ाम, सबसे मुश्किल CSS का एग्ज़ाम है, ठीक है, पाकिस्तान में। तो उनसे तो एग्ज़ाम लेते हैं जो डिस्ट्रिक्ट एरिया लेवल पे काम करते हैं। अब जिनको आपने गवर्नमेंट में बिठाया हुआ है बड़ी बड़ी सीटों के लिए, उनसे एग्ज़ाम तो लेना, उनसे एग्ज़ाम क्यों नहीं लेते? बस इसमें क्राइटेरिया पता है क्या? आगे आप पढ़ेंगे, अगला पॉइंट है कि 25 से 30 साल की उम्र होनी चाहिए, ठीक है। 25 या 30 साल से ऊपर के लोग बड़ी सीट्स के लिए 30 साल से ऊपर और नॉर्मल सीट्स के लिए 25 साल, ये बस उम्र का क्राइटेरिया है। इसमें ये नहीं कि आप कितना पढ़े हुए हैं या क्या। द फंक्शन ऑफ 3 लेवल्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट, 3 लेवल जो हैं ये लोकल गवर्नमेंट के जो हमने पढ़े, इनका काम क्या है? द फंक्शन ऑफ द काउंसिल एट 3 लेवल आर टू अप्रूव द एनुअल डेवलपमेंट प्लान। कह रहे हैं कि इन तीनों लेवल का क्या काम है, ये क्या काम करते हैं, मिल के डिसाइड करते हैं या देखते हैं, क्या देखते हैं अपने अपने लेवल पे एनुअल प्लान डेवलपमेंट क्या है और बजट क्या है कि साल भर में कितनी डेवलपमेंट हुई है या करनी है और बजट कितना होगा या हुआ है, ठीक है। बजट के बारे में मैंने आपको बताया था। कलेक्ट टैक्स जमा करते हैं एंड फैसिलिटेट फॉर्मेशन ऑफ वेरियस सिटीज़न कमेटी, और फैसिलिटेट करते हैं मतलब कि फैसिलिटीज़ देते हैं, फ़ायदे मुहैया करते हैं, फराहम करते हैं बहुत से सिटी कमेटीज़ को, शहरियों को और कमेटियों को। द मेन फंक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन आर टू इम्प्रूव पब्लिक सर्विस। इस एडमिनिस्ट्रेशन का, इस इंतज़ामिया का ये मेन काम है कि वो पब्लिक सर्विस को इम्प्रूव करें, लोगों के लिए जो वो भलाई का काम करते हैं या सर्विसेज करते हैं या गवर्नमेंट को जो करना चाहिए उन चीज़ों को इम्प्रूव करें, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। मेंटेनेंस ऑफ रोड, पब्लिक पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल एंड प्रोविज़न ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, इन चीज़ों को मेंटेन करें कि जो है जो रोड बनते हैं, जो पब्लिक पार्क्स बनते हैं और जो स्कूल हैं या हॉस्पिटल हैं और जो पानी की सप्लाई है, साफ़ पानी आ रहा है, शहर में नहीं आ रहा, और सैनिटेशन का मतलब यही सफाई का ध्यान रखना। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखें कि ये सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये जो आपको पिक्चर दिखा रहे हैं ये क्या है? शाही बाग पार्क है शेखुपुरा का, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से है। जो है ये नवाब शाह है, स्कूल है ये एक, और ये क्या है? अब्बासी शहीद हॉस्पिटल कराची में है ये, ठीक है। ये सारे अपने काम दिखा रहे हैं।
आगे जो है हम क्या पढ़ेंगे, सिटीज़न रोल अंडर लोकल गवर्नमेंट, ये अगले जो है वीडियो में कवर करेंगे। और इसका जो है एक्सरसाइज बहुत छोटी है, तो ये भी साथ में अगली वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।